जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, संसार में जीवात्माओं के उद्धार के लिए ही महान आत्माएं जन्म लेती हैं और हर जाति में आई हैं और आती रहेंगी। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जब जब अधर्म पाप बढ़ता है तब तब अवतार लेकर महान आत्माएं आती हैं। महात्माओं के पास महान शक्ति होती है, तभी उन्हें महात्मा कहा जाता है। पांडवों के यज्ञ को सफल होने के लिए उस जमाने में श्री कृष्ण भगवान ने सुपच नामक मेहतर को बुलाकर भोजन खिलाने को कहा, क्योंकि वो बड़े भक्त और भगवान को प्राप्त कर चुके संत थे। जब पांडवों में से भीम इत्यादि गए तो वो ना आए, क्योंकि वो उनमें आदर का भाव न था। परंतु श्री कृष्ण जी ने फिर भेजा और दीनता की भावना से प्रेरित किया। तब सुपच जी आए। उनके भोजन करने पर शंख घंटा स्वतः बजने पर यज्ञ पूर्ण सफल हुआ। तो जाति से कुछ नहीं होता, भगवान को सभी प्यारे हैं, चाहे वह मेहतर हो, चमार, अनुसूचित हो या कोई और भी हो। महात्माओं को सब कुछ मालूम रहता है कि हाँ क्या होगा, वह सब जानने वाले हैं, क्योंकि उनके पास वह आँख होती है जो तुम्हारे पास भी है मगर बंद पड़ी है। मनुष्य मात्र चाहे वह चमार, अनुसूचित जाति हो, चूड़ा हो, मेहतर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, उसकी एक ही जाति है, मनुष्य जाति। हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। भविष्य में बीमारियों के बम फेंके जाएंगे। उन बमों को फूटने पर नाना प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। बीमारियों से लोग बेमौत मरेंगे। इस प्रकार की शुरुआत चीन करेगा। चीन अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर देगा, वहां भी लोग बेमौत मरेंगे। अमेरिका, चीन तथा रूस, चीन में आपसी युद्ध होगा। चीन में भी भारी संख्या में लोग मरेंगे। चीन की बची आबादी को भारत शरण देगा। आगे चलकर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तब जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अन्न और दवाइयों की कमी पड़ जाएगी। मेरी बातों को अभी आप हंसी मानते हो, मैं तो आत्म कल्याण का काम करता हूँ। आप मेरी बातों को अभी ना माने, जब सामने आएगी तब मानना। भविष्य में अमीर गरीबों में कुछ ही अंतर रहेगा। विचारों में सब सामान्य होंगे, दुख दर्द ना रहेगा। विद्वानों का पूर्ण सम्मान होगा। सरकारी कर्मचारी सब निरामिष होंगे। शराब ताड़ी से लाखों कोस दूर होंगे। उसकी बात नहीं हो रही है, ये बाहर की, इसकी बात नहीं हो रही है। वो आत्मधन कितना कमाया, अंदर का कितना कमाया, उसी धन से कमाई से प्रसन्नता होगी। आगे जितने भी MP MLA होंगे सभी निरामिष होंगे। अंडों, शराब, ताड़ी, रिश्वतों से मुक्त होंगे। हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए। मदिरा, मांस व अंडे खाना पाप है। सत्संगी उन लोगों से दूर रहे जो मांस, मछली, अंडे खाते हैं, क्योंकि यह मनुष्य भारी पाप कर्म कर रहे हैं। मांस, मछली, अंडे खाना हत्या करना नीच कर्म है। अंडे मांसिक पक्षियों की गलीज खून है। कड़ मात्र रजवीर हैं, पर दोनों गंदे पेशाब की नली से निकलते हैं। मांसाहारियों को कुछ ही दिनों में प्राकृतिक सजा देने वाली है। जो दूसरों के बच्चों को रुलाते हैं वह खुद भी रोते हैं। तुम कहते हो कि भजन नहीं बनता, आलस आता है। साधन भजन करने का पक्का इरादा होना चाहिए। घर में रहकर सबकी सेवा
सेवा करो संयम से, और पति पत्नी 2-3 माह के लिए ब्रह्मचारी हो जाओ। घाट पर बराबर बैठोगे तो तड़प होगी, फिर भजन ध्यान सुमरन बनने लगेगा। जय गुरुदेव।